आज 9 जुलाई 2021 है और HRP डे था आज भी। मैं अपने पुराने वाले सेंटर में गई थी, वहाँ पर कंडक्ट किया HRP डे। भीड़ थी, अच्छी खासी भीड़ थी। लोगों को मास्क के लिए फिर से रिमाइंडर एज यूजुअली करते आए हैं, तो वैसे ही कर रहे थे। फिर भी लोग अभी भी मास्क के बिना घूमते रहते हैं। और आज का दिन बहुत ही सुंदर दिन है, क्योंकि थोड़ी सी बारिश भी हुई, धूप भी निकली है, एटमॉस्फेयर क्लियर है, तो इट्स अ वेरी गुड डे फॉर फोटोग्राफी आई गेस। मेरे ख्याल से वीडियो क्वालिटी भी अच्छी आएगी। रास्ते में सब देखते आ रहे थे, काफी सुंदर लग रहा था। एक तो बहुत दिनों बाद पुराने वाले सेंटर पे गई थी, तो वो पुराने वाला रास्ता था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था सब चीजों को देख के। नील गायों को मैं ढूंढ रही थी, पर वो लोग दिखे नहीं। वो लोग कहीं और, उनका एरिया कोई और चेंज हो गया होगा। अभी तो हर जगह हरियाली है और उनको खाने के लिए कोई कमी नहीं होगी, तो वो लोग चले गए होंगे कहीं। बादल बहुत सारे हैं, दिल्ली में बारिश नहीं हो रही है, इसमें से बहुत सारे बादल दिल्ली चले जाते तो अच्छा था। बारिश हर जगह होनी चाहिए, अब तो बारिश का सीजन है, जुलाई आ गया। जुलाई और अगस्त में इतनी ह्यूमिडिटी वाली गर्मी रहती है कि बहुत ही डर लगता है। इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी और गर्मी थी परसों, और रात में लाइट भी नहीं थी, तो इन्वर्टर पे फैन चल रहा था बस। कट गई रात बस किसी तरह से। सोचे जल्दी सुबह हो, फिर अस्पताल गए। मतलब वैसे अस्पताल जाने में लगता है कि गर्मी है, बहुत सारी चीजें, पर मरीज जो है बुला लेते हैं, उनका प्यार बुला लेता है, और जाना ही है, नौकरी है। प्यार करना ही पड़ेगा। नहीं, वैसे भी मुझे पसंद है पेशेंट से इंटरेक्शन, उनको बताना, उनसे कम्युनिकेट करना बहुत अच्छा लगता है। तो बस बढ़िया है। जैसे ऐसे इवेंट से क्या होता है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके हिसाब से HRP डे हो गया, और खुशहाल माँ और परिवार दिवस जो होता है 21 तारीख को हर महीने की, और हर फ्राइडे को अंतरा दिवस होता है। उससे थोड़ी सी जो है फ्रेशनेस आ जाती है, रूटीन में जो है कोई एक नई चीज हो जाती है रोज से हटके, तो एंथुजियाज्म बढ़ जाता है काम करने का। और लोगों को भी ये जागरूकता रहती है कि हाँ, इस दिन तो जाएंगे ही, चलो। बाकी दिन नहीं गए तो महीने की 9 तारीख को तो जाके प्रेग्नेंट लेडीज का जो है चेकअप होना ही होना है, जिसमें से हाई रिस्क वालों को आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग, और उनको दवाइयाँ बताते हैं या जो भी सलाह देनी होती देते हैं। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट काफी अच्छा काम कर रही है। ये सारी जो पॉलिसीज हैं जो बनाई हुई, कभी की भी हो, बहुत अच्छा है। गांव गांव में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचती हैं इससे, और बहुत ज्यादा फायदा होता है। मतलब लोगों का इतना फायदा है इसमें, और अगर सारे लोग अच्छा काम करें, ईमानदारी से करें, तो बहुत फायदा, बहुत चेंज ले आ सकते हैं हम लोग। कहते हैं कि गांव का अस्पताल है, सरकारी है, यहाँ पर ये क्या होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं। और अगर हेल्थ वर्कर्स हम लोग कोशिश करें, तो जितनी सारी चीजें, दवाइयाँ और फैसिलिटीज लोगों के लिए हैं, अगर उन तक पहुंचने लगे, उसमें से 80% 90% भी पहुंचे, तो बहुत वास्ट चेंज हो सकता है। कुछ चीजें हैं जो कि डीले होती हैं, उससे मॉरल जो है डाउन हो जाता है हेल्थ वर्कर्स का कभी। लेकिन उसमें भी काफी सुधार आया है मेरे ख्याल से। कई सालों पहले जो स्थिति थी उससे थोड़ी बेटर हुई है। सुधार तो देखिए हमेशा ही हो सकता है किसी भी चीज में, एट एनी गिवन पॉइंट। कोई चीज ये नहीं बोल सकते परफेक्ट है, बोलते हैं नियर परफेक्ट है या जो भी चीजें। लेकिन हेल्थ केयर में बहुत ज्यादा सुधार की और गुंजाइश है, और किया भी जा सकता है। एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ऑलरेडी, उसको अगर देखें तो उसमें भी किया जा सकता है। नई PHCs, नई CHCs, नए हॉस्पिटल बनाना एक ये कोई उसका समाधान नहीं है।
पहले तो जो एग्जिस्टिंग हैं जितने अस्पताल, अब तो काफी कड़ाई से उसका पालन हो रहा है और हर जगह हेल्थ केयर वर्कर्स और डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। उसकी सुचारू रूप से खूब अच्छे से चले, उसमें सारी चीजें लोगों को मुहैया हो और लोगों को जो है उनका उसका फायदा मिले। फिर उसके बाद जहां अवेलेबल नहीं है तो फिर उसको जो है और नए सेंटर्स डाले जा सकते हैं। तो चाहे कोई कितना भी कह ले, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बहुत काम होता है, बहुत काम होता है। हाँ मतलब एकदम एडवांस कुछ नहीं है कि बहुत हाई फाई है, पर हर एक चीज को, हर एक पेशेंट को उसकी आवश्यकता नहीं होती है। जो वैसे पेशेंट्स हैं उनको रेफर किया जाता है कि वो हायर सेंटर पे जाएं जहां वो सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। 90% 95% केसेस जो होते हैं, जो माइनर केसेस होते हैं और जो थोड़े लॉन्ग टर्म फॉलो अप में रहें और कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, प्रेगनेंसी वगैरह के जो केसेस होते हैं उसमें, तो फिर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं बहुत अच्छे हैं। इसमें हम लोगों को सबको जो है थोड़ा इंटरेस्ट लेना होगा और ये सोच के काम करना होगा कि ये हमारी रोजी रोटी तो है ही है, उसके अलावा भी जो है ये एक सेवा का काम है। और अगर उस भाव से हम लोग करेंगे तो शायद विनम्रता भी ज्यादा रहेगी और काम भी अच्छे से हो पाएगा। मतलब नीयत अगर अच्छी होगी तो काम अच्छा होगा। तो ये सेवा के काम में ये उम्मीद करना कि भाई हम ये कर ले वो कर ले, अरे भाई ये काम इतना नेक है, इसमें तो मतलब देने का होना चाहिए न कि लेने का। ठीक है, लोगों को घर परिवार चलाना है, जिम्मेदारियां हैं, सरकार तनख्वाह देती है, उसके हिसाब से एडजस्ट करके कर सकते हैं। नहीं बहुत लाविश रही है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा कम में ही जो है वो किया जा सकता है। अब क्या इतना जो है बढ़ा लेना है एम्बिशंस को और डिजायर्स को कि भाई वो पूरी ना हो किसी तरह से। लोग कहेंगे कि हाँ आपके लिए आसान है कहना कि भाई आप तो अकेले हैं तो आपको ये कहना आसान है। नहीं, मैं ये नहीं मानती हूँ, मुझे लगता है ये सोच है। और लोग भी हैं जो फैमिली वाले हैं और अपना तनख्वाह में बहुत रिस्पेक्टफुली डिग्निटी से रहते हैं, उनको पैसे के लिए कुछ और करने की, 3-5 करने की जरूरत नहीं होती है। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को, सबको, मतलब सबको अपने डिजायर्स को और अपनी लग्जरीज को थोड़ा कम भी रखेंगे और अपना काम करेंगे सही ढंग से तो भी बहुत चेंज आ सकता है। बस आज इतना ही। वैसे सोचती तो बहुत कुछ हूँ, रिकॉर्ड कुछ ही चीजें होती हैं जो करती हूँ। ठीक है, अब सब चीज रिकॉर्ड करेंगे तो यूट्यूब का सर्वर बैठ जाएगा और भी बहुत लोग वीडियोस बनाने वाले हैं जो अपने वीडियोस बना करके अपलोड करते हैं, बेचारा कितना भार लेगा। चलिए, हैप्पी जुलाई टू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।